बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबको राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम भगवान शंकर के 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर शिवलिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसंग करेंगे। तो शुरू करने से पहले जैसे शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण है, उनका उच्चारण करेंगे। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, श्री शैल में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, मंदाता में श्री ओंकारेश्वर, परली में श्री वैद्यनाथ, डांकनी में श्री भीम शंकर, सेतुबंधु में श्री रामेश्वरम, दारुका वन में श्री नागेश्वर, काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी में श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में श्री केदारनाथ, शिवालय में श्री घुमेश्वर। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय, पार्वती माता आपकी जय, शिव परिवार की जय। तो 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक दारुका नाम की राक्षसी होती है जो पार्वती के वरदान की वजह से खूब घमंड में सबको अपने पति दारुक के साथ मिलके बहुत कष्ट देती है, बहुत दुख देती है। सब लोग, देवता ऋषि मुनि सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या करे, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। और पार्वती जी ने उनको एक बहुत समृद्धियों से भरा हुआ एक वन था जिसकी देखरेख के उन्होंने दारुका को सौंपा हुआ था। एक वन की वो देख रेख करती थी जो पूरी तरह समृद्धियों से भरा हुआ था, पर वो और उसका पति दारुक किसी को भी जीने ही नहीं देता था, बहुत दुख देता था। तो उन दोनों से पीड़ित होकर प्रजा ओबकी ऋषि के पास जाते हैं। तो ओबकी ऋषि जो है वो ऋषि उसको श्राप देते हैं दारुका को कि अगर दारुका किसी भी यज्ञ का विध्वंस करेगी या पूजा पाठ में किसी का विघ्न करेगी तो वो अपनी जान से हाथ धो लेगी, उसी टाइम उसके प्राण निकल जाएंगे। अब दारुका बड़ी परेशान हो जाती है कि ऋषि ने ऐसा शाप दिया, मैं कैसे चली गई। सब भी, उसका पति भी बहुत परेशान हो जाता है। तो कहती दारुका आप परेशान मत हो, पार्वती जी का मेरे को वरदान है कि मैं इस समृद्धियों से भरे हुए वन को कहीं भी दूसरी जगह जाके भी स्थापित कर सकती हूँ। तो वो क्या करती है, पूरे वन को उठा के और एक समुद्र में जाके वहां स्थित कर देती है। अब क्या होता है कि दारुका और उसका पति दारुक और बाकी राक्षस जो होते हैं वो अब पृथ्वी पे रहने वालों को नहीं सताते, ना ही कोई देवता ऋषि मुनियों को सताते हैं। जो समुद्र में है स्थित हो गए, जो समुद्र में यात्रा करते हैं, नौकाएं वगैरह आती हैं, उनको लूटपाट करके तो वो अपना गुजारा करते हैं। एक बार महासमुद्र में एक नौका आती है जिसमें एक वैश्य होता है जो उनका पूरा रक्षक होता है, जितने भी बहुत लोग उसमें सवार होते हैं। वैश्य शिव भक्त सुप्रिय ने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब इन्होंने देखा कि समुद्र में नौका आई है, ये भागते गए और उनको खूब तंग करने लगे। तो भगवान शिव के मंत्र का जो सुप्रिय था उसने भगवान शिव के मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप शुरू कर दिया। और बाकी के जितने भी लोग उसमें सवार थे नौका में, उसने एक ही बात कही, आप सब भूल जाओ, सिर्फ ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करो, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सब लोग वैश्य सुप्रिय के साथ मिलकर ओम नमो शिवाय का जाप शुरू किया और सभी लोग मंत्र जाप करने लगे। जब दारुक को इस बात का पता चला तो वह सुप्रिय वैश्य के पास आया और धमकाने लगा। वैश्य शिव सुप्रिय ने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब दारुका के पति दारुक ने उस वैश्य को खूब धमकाया तो वैश्य ने उसको कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल शिव हमें इस दुष्ट से बचाइए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वे वहां प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक अद्भुत मंदिर भी प्रकट हुआ जिसमें ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित था।
भगवान शिव अपने भक्त को बचाने के लिए वहां 4 दरवाजों वाले एक अद्भुत मंदिर के साथ प्रकट हुए। उनके साथ एक मंदिर था जो 4 दरवाजों का मंदिर प्रकट हुआ, जिसके बीच में अद्भुत ज्योति में शिवलिंग प्रकाशित हो गया। भगवान शिव ने पाशुपात अस्त्र से, उनका जो पाशुपात अस्त्र था, उससे राक्षसों को नष्ट करके अपने भक्त सुप्रिय वैश्य की रक्षा की और वर दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 धर्मों के ही लोग रहेंगे। 4 धर्मों के लोग यहाँ रहेंगे और तमोगुणी राक्षस इस वन में कभी नहीं रह सकते। उनको वरदान दिया कि ये जो वन है आप, इसमें सिर्फ 4 धर्मों के लोग रहेंगे, राक्षस यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकते। अब दारुका जो पार्वती की बहुत प्रिय थी, तो वो राक्षसी दारुका को जब इस बात का पता चलता है कि ऐसे ऐसे भगवान शिव ने कैसे भक्तों की रक्षा के लिए हमको बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया कि राक्षस वहां आ ही नहीं सकते, तो वो पार्वती जी के पास जाती है, विनती करती है कि मेरे अंश की रक्षा कीजिए। कि भगवान शिव ने अपने पाशुपात अस्त्र से सारे राक्षसों को मार दिया, लेकिन जो रह गए हैं, मेरा वंश कैसे चलेगा पार्वती माँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए और मेरे को भी, उस जितने भी लोग बचे हैं उनके आगे वाले वंश को भी इस वन में रहने की आज्ञा दीजिए। अब माता पार्वती जो है वो शिव जी को कहती हैं कि दारुका मेरी ही शक्ति है। 2 राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देंगी, जो भी राक्षसी पत्नियां आगे पुत्रों को जन्म देंगी, उनको भी इस वन में रहने की अनुमति दीजिए भगवान। तो भगवान शिव कहते हैं यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो सुनो, मैं तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इसी वन में ही स्थित हो जाऊंगा। तो पार्वती कहती हैं तो आप स्वयं स्थित हो और वहां स्थित हो गए। तो पार्वती जी भी उनके साथ वहीं स्थित हो गई अपनी दारुका और बाकियों की रक्षा के लिए। इस प्रकार वे दंपति वार्तालाप करते, जब शिव पार्वती दोनों इसी तरह वार्तालाप कर रहे थे कि हम यहीं स्थित हो जाएंगे अपने अपने लोगों को बचाने के लिए, रक्षा के लिए, तो वही दोनों वही स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव नागेश्वर कहलाए। जो महादेव जहाँ स्थित हुए वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और शिवा देवी उनकी पत्नी पार्वती नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तरह ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रसंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।